वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। क्या कहते हैं, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दिए होंगे और अच्छे से जादू को सीख रहे होंगे और कंपटीशंस का एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे होंगे, है ना। देखिए, ये सारे क्वेश्चंस जो है मैंने यहाँ नोट कर दिया है। बहुत सारे क्वेश्चन थे, पर आज का जो हमारा टॉपिक है ना, परसेंटेज, मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 मैंने पहले से अपलोड कर रखा है। ये आज का पार्ट 3 है परसेंटेज का। देखिए कैसे हम परसेंटेज में जादू करेंगे और जादू सीखेंगे, है ना। परसेंटेज का क्वेश्चन जो है ना, हर एग्ज़ाम में आता ही, चाहे कोई भी एग्ज़ाम आपका बीएससी बीपीएससी हो, बिहार एसएससी हो, एसएससी हो, केंद्र का नौकरी हो, या यूपीएससी बीएड, कोई भी एग्ज़ाम होगा ना, जिस कंपटीशन, देखिए मैंने लिखा है, कोई भी कंपटीशन में आप बैठिएगा उसमें ये सब क्वेश्चन आएगा ही। तो आज का मैंने वीवीआई क्वेश्चंस लिया है, जो कि हर एग्ज़ाम की शान है, हर एग्ज़ाम की जान है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगर आपने ये पिछला वीडियो नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाए। हमारे चैनल है ये हमारा। देखिए, ये जादू मैथ्स बाय डियर मैम बाय जादू मेथड्स, या फिर ऐड पार्वती झा वो होगा, या फिर आप ऐसे भी सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे, क्या कहते हैं, डियर मैम जादू ट्रिक्स, बस हमारा चैनल आ जाएगा, है ना। फिर आप हमारे चैनल पे जाइए, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए, और क्या कहते हैं, प्लेलिस्ट में बहुत सारे हमारे वीडियोस होंगे जादू मैथ्स के नाम से, आप उसमें जाइए और देख लीजिए। ठीक है, आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक, चलिए देखिए आज का जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन क्या, अगर मैंने पहले से नोट कर लेती हूँ, क्योंकि टाइम बहुत बर्बाद हो जाता है नोट करने में। और आपको तो जानते हैं, एक लाइन में आपको आंसर बताना है, एक लाइन में आप क्वेश्चन देख के आंसर करेंगे। तो अब मैं करती रहूँ तो लेट हो लग जाता है ना, वीडियो लॉन्ग हो जाता जा रहा है तो दिक्कत हो जाती है। इसलिए मैं अभी, ये बस डेमो क्लासेस है, इसलिए मैं फटाफट आपको करा रही हूँ। जब आप लाइक सब्सक्राइब और शेयर करेंगे तो हम आपको एक एक टॉपिक, एक एक चीज़ को क्लियर करते हुए चलेंगे। ठीक है, एक एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ाया जाएगा। ओके, चलिए बढ़ते आगे और देखते क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी परीक्षा में 35% छात्र विज्ञान में, 45% छात्र गणित में और 20% छात्र दोनों विषयों में पास हो जाते हैं, है ना। अगर मान लीजिए दोनों में पास हो जाते तो उनका जो है पास एवं फेल परसेंटेज क्या होगा। यानी आपसे पूछा जा रहा है कि क्या कहते हैं, पास और फेल का परसेंटेज क्या होगा। मान लीजिए साइंस में उसको 35, मतलब साइंस में जो है 35% छात्र जो है पास हुए हैं, और मैथ्स में जो है 45 और 20% दोनों विषय में पास हो जाते हैं, तो उसका पास और फेल बताना है। तो आप क्या करेंगे, आप कुछ नहीं करेंगे, बस एक लाइन में आंसर देंगे। पास प्रतिशत, यानी पास कितना स्टूडेंट हुआ, कितना परसेंट हुआ है, तो सबको ऐड कर दीजिए, 35, 45 और -20, क्योंकि ये दोनों विषयों में पास हो जा रहा है ना, तो ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि इसमें से भी कुछ मैथ्स का होगा, साइंस का होगा ना, तो ये माइनस हो जाएगा। तो आप लिख दीजिएगा कितना हो गया, 60%। पास प्रतिशत क्या हो गया, एक लाइन में आंसर आपका 60%। अब फेल प्रतिशत क्या करिए, तो 100 - 60 कर दीजिए, है ना। जितना पूरा 100% ही स्टूडेंट रहता है ना पास फेल में, उसमें से 60 अगर पास है तो 40 फेल ही होगा ना। तो इस हिसाब से नहीं, अनदर ट्रिक्स आपको सीखनी है तो ये मंत्र याद रखिए, ये जो है जादुई मंत्र है। आप इस फॉर्मूला को अप्लाई किए, 100 है, 100 जो कि पूरा स्टूडेंट रहता है, उसमें से ये पास परसेंट यानी x + y - z कर दीजिए। ठीक है, आपका मतलब ये तो साइंस हो गया, ये मैथ हो गया, ये दोनों हो गया, तो दोनों को माइनस कर देना है और टोटली इस सब को माइनस कर देना, 100 में से आपका आंसर आ जाएगा। आ गया, समझ में आ गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है ना, होनी भी नहीं चाहिए। आप जादू मैम के स्टूडेंट हैं और आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर है कोई दिक्कत, कोई परेशानी, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, यदि 20 से 20% अधिक हो तो 20 से कितना परसेंट कम है। अगर मान लीजिए 25 जो है 20 से मतलब 20% एक्स्ट्रा है, तो 20 जो है 25 से कितना परसेंट कम है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आप क्या करेंगे, मुंह देखेंगे किसी का कि अरे यार छोड़ो इसको, आगे बढ़ जाता है ना। नहीं बढ़ना है, एग्जाम में एक एक क्वेश्चन, एक एक नंबर मायने रखता है। एक एक नंबर से जो है लिस्ट, सिलेक्शन लिस्ट कम पड़ जाता है आदमी का, और फिर वो बहुत रोता है बच्चा। इसलिए रोना नहीं है, आपको बस ट्रिक सीखनी है, याद करनी है, फटाफट बनानी है। देखिए इसका क्या है, इसका मंत्र, आप जादुई मंत्र ये याद रखिए कि अप्लाई फार्मूला करना है आपको, अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला आप कह सकते हैं। ये याद रखिए, x × 100 + x, ये मंत्र याद है तो आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए क्या है, परसेंटेज कितना परसेंट कम है, आप कहेंगे 20, तो लिखेंगे 20 से पूछ रहा है, 20 से पूछ रहा है ना, तो इससे 20, 20 × 100 + 20, इतना करेंगे आपका आंसर आ गया। देखिए 2000/120 आया,
जब इसको करेंगे आंसर, जब आप कट कुट करके सॉल्व कीजिएगा कैलकुलेशन करके, तो आपको इतना आंसर आ जाएगा, जो कि मैंने पहले कर रखा है, ताकि आपको कैलकुलेशन इस सब में टाइम ना व्यतीत हो और वीडियो लॉन्ग ना बने। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये आप में पूछा है ना कम है, तो ये फार्मूला दिए। अगर पूछे कि एक्स्ट्रा कितना परसेंटेज एक्स्ट्रा, जैसा कि इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, देखिए यदि 30 और 40 से 5% कम है, 30 जो है सो 5% कम है, तो 40 से कितना परसेंटेज अधिक है। इसमें कम पूछ रहा था ना, इसमें अधिक पूछ रहा है। तो देखिए दोनों का अलग अलग मंत्र होगा, अलग अलग ट्रिक होगा, अलग अलग फार्मूला होगा। देखिए इसका फार्मूला आपने ये दिखा, और इसका फार्मूला देखिए क्या है, x/100 माइनस x इंटू 100। बस ये फार्मूला याद है आपको, देखिए इस पर बैठा दीजिए। x क्या आपको कह रहा है 5 है ना, 5/100 माइनस 5 इंटू 100 आ गया 100/90। जब 95 हो जाएगा काटेंगे तो 90 आ जाएगा। तो इसको जब हम इस फॉर्म में लिखेंगे, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये पूर्ण रूप से सॉल्व नहीं होगा, तो आप इसको ये लिख सकते हैं जब कैलकुलेशन करेंगे तो। चलिए अब हम आपको नोट दिखाते हैं कि आज का हमारे नोट में क्या क्या है, जो कि आपको याद रखनी है रिवाइज के लिए। देखिए नोट क्या कह रहा है ये किसी भी भिन्न को परसेंटेज में बदलने के लिए, परसेंटेज है थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है ना, ठीक है मैं इसको सही कर देती हूँ, परसेंटेज है ना। हाँ, किसी भी भिन्न को परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुना करते। देखो अगर तुमको कोई भिन्न दिया हुआ है, उसको कहे कि तुमको इसको परसेंटेज में चेंज करना है, तो क्या करेंगे, कुछ नहीं, उस भिन्न को यानी 2/5 जैसे एग्जांपल देख लीजिए, यहाँ 2/5 दिया है, उसको कह रहा है परसेंटेज में चेंज करना कुछ नहीं है, 2/5 को 100 से इंटू कर देनी है, बस 40% आ जाएगा आंसर। आ गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है ना, बस आप इसको याद कर लीजिए, ठीक है। अब दूसरा देखिए, किसी भी प्रतिशत को अगर भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग दे देते हैं। जैसे मान लीजिए कि तुम्हारी परसेंट है, इसको हम कहेंगे भिन्न में बदलने के लिए, जैसे इसी को मान लो, तो क्या करोगे, इससे भाग दे दोगे। देखिए जैसे कह रहा है एग्जाम्पल से समझिए आप, 9% उसको भिन्न में बदलना था, 9/100 कर दीजिए, आ जाएगा आंसर आपका। अब देखिए तीसरा देखिए, तीसरा नोट क्या कह रहा है आपका, तीसरा जो याद रखना हमेशा, यदि कोई संख्या a हो तो उसका b परसेंटेज क्या होगा, तो b परसेंटेज उसका होगा a/b इंटू 100, a इंटू b/100 होगा, सॉरी मिस्टेक हो गया। तो देखिए एग्जाम्पल से आप इसको समझेंगे। जैसे 20 का 25% कितना होगा, जैसे कोई पूछे 20 का 25% कितना होगा, तो क्या बताएंगे, कुछ नहीं, आ जाएंगे मुँह उठा मतलब बंद करके कि बात बताऊंगा, नहीं, सीधे लिखनी है आपको 20 इंटू 25/100, कट कुट के आ जाएगा 5। समझ में आ रही है आपको। चलिए चौथा देखिए क्या करा है, ए का कितना परसेंटेज बी अथवा बी का कितना परसेंटेज ए है, पूछता है अक्सर एग्जाम में कि ए का कितना प्रतिशत बी और बी का कितना प्रतिशत ए है। तो आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है आपको, b इंटू 100 कर देंगे बाय ए, उसके बाद परसेंटेज। जैसे कि एग्जांपल देखिए क्या कहेंगे, 25 का कितना प्रतिशत 5 है, तो क्या किया है हमने 5 इंटू 100/25। जब इसको सॉल्व करेंगे ना तो 20% आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है ना। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप इसको पॉज करके नोट कर लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, छूट गई तो फिर दिक्कत होगी। चलिए ले लिया, चलिए आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते, चलिए देखते हैं आगे और बढ़ते हैं आगे क्वेश्चंस में। क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा, ये परसेंटेज का पार्ट 3 चल रहा है, आप पार्ट 2 पार्ट 1 ये सब जाके देख लीजिए, और बहुत सारे वीडियो मैंने डाल रखा है अपने प्लेलिस्ट में, आप जाके उसको देख लीजिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और सीखते हैं अदर क्वेश्चन। किसी राशि को 2% और 3% बढ़ाया जाता है तो कुल प्रतिशत बढ़ोतरी क्या होगी। मान लीजिए किसी आपके पास अमाउंट है कोई, मान लीजिए 100 रुपये है, 200 है, 400 है, 500 कोई भी है, तो आप उसको 2% और 3% बढ़ाते जा रहे साल में आपका मान लीजिए बैंक में रखे, और आपका बैंक में 2% 3% लगातार बढ़ते जा रहा है, तो आपको कुल प्रतिशत बढ़ोतरी पूछ रही है कि कुल कितना परसेंटेज आपका बढ़ोतरी हुआ, यानी बढ़ा इंक्रीज हुआ है ना। तो आप क्या लिखेंगे, कुछ नहीं करना, बस ये जादुई मंत्र याद रखनी, अप्लाई मंत्र, अप्लाई फार्मूला, या फिर अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला आप कह सकते हैं, या फिर कुछ भी कह सकते हैं, या फिर आप इसको जादुई मंत्र कह सकते हैं, या फिर इसको ट्रिक्स कह सकते हैं, कुछ भी कहिए, बस आपको इसको याद करनी है, आपको नोट रखनी है, नोट कर लेना है बाबू, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो कर लिए। अब देखिए इसको क्या कैसे, देखिए ये फार्मूला याद है ना, फट से बनेगा। देखिए a + b + a × b/100, देखिए वही किया हमने, 2 + 3
प्लस 2 इंटू 3/100, इसको करेंगे ऐड, 5 हो जाएगा, ये हो जाए 6/100। फिर इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 506/100 आएगा, यानी 506/100। जब इसको सॉल्व करेंगे काट कूट के तो हमारा ये आंसर आ जाएगा 5.6/11। ठीक है, और ये आपकी आंसर हो जाएगी। करनी कुछ नहीं, बस आपको जादू ट्रिक्स, जादू मंत्र याद रखनी है, फिर आपको कोई भी क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आएंगे। और मैं आपको मैथ्स का जादूगर बना के रहूँगी। सीखिए मैथ्स, देखिए मैंने लिख दिया ना, बिना पेन के, आप बिना पेन के भी सॉल्व कर सकते हैं ना क्वेश्चन सब, जो मैंने कराया है वही लिखा है मैंने, बिना पेन के क्वेश्चन सॉल्व। सीखिए मैथ्स और बनिए मैथ्स के जादूगर बाय डियर मैम, जादू मेथड्स, जादू ट्रिक्स। बनिए 0 to हीरो बाय डियर मैम, जादू ट्रिक्स, चुटकी बजाती क्वेश्चन सॉल्व। सही बात है। एक बार आप जैसे कि पिछले वीडियो में अभी मतलब पिछले मैंने अभी बताया है, उस सब में तो आप चुटकी बजाती सॉल्व कर जाएंगे, है ना। चलिए वही, अब देखिए क्या लिखते हैं यहाँ, यदि किसी संख्या में 5%, यदि किसी संख्या में 5% और 6% की कमी हो जाती है तो प्रतिशत कमी बताएं। और मान लीजिए किसी संख्या में 5% और 6% की कमी हो, यहाँ बढ़ाया गया है, देखिए ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में, यहाँ बढ़ाया गया है, यहाँ घटाया गया। मान लीजिए 100 रुपये आपने अकाउंट में रखा, उसमें जो है सो आपका 5% और 6% का जो है साल साल कट रहा है, या फिर माइनस कमी किया जा रहा है, तो आप क्या करिएगा, आपसे पूछा जा रहा है कितना परसेंटेज टोटली कमी हुआ। कोई भी आपसे पूछेगा कितना मतलब आपका परसेंटेज कमी हो गया, तो क्या कहिएगा आप, बैंक से पूछ के बताएंगे? नहीं, आपको खुद बतानी है, बैंक तो बैंक है। आप क्या कर रहे हैं, तो देखिए आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं, आपको खुद बतानी है, तो आप क्या करेंगे, जादू मैथ्स, जादू मंत्र आप याद रखिए, कुछ नहीं करना, बस a+b - a/b/100। इसमें था प्लस किए, इसमें है माइनस किए, ठीक है, क्योंकि माइनस हो रहा है ना, घट रहा है ना, तो माइनस करना है, तो बस वही करिए। परसेंटेज कमी क्या हो गया, 5 और 6 है ना, 5 6 - 5 × 6/100, तो 11 हो जाएगा ना, ऐड करेंगे तो ये हो जाए 30/100। फिर इसको सॉल्व करिए, 0 से 0 कट गया, 11 - 3/10, तो इसको जब करेंगे तो 110 हो जाएगा ना, इधर चला जाता है और ये 3 हो जाएगा। फिर जब इसको करेंगे तो 107/10, तो इसको और सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 10.7/10, 10.7/10। ये आपको परसेंटेज का आंसर आ गया, है ना। वही आप कहेंगे हम आपसे कि भूल जाइए 1956 का रूल्स आ गई है अब डियर मैम बाय जादू ट्रिक्स। ठीक है, आप लगातार बने रहे हमारे चैनल पर। देखिए मैं आपको कैसा मैथ्स का जादूगर बना देती हूँ। देखिए ये हमारा चैनल जादुई मैथ्स बाय डियर मैम बाय जादुई मेथड्स, या फिर @पार्वती झा, इसी टाइप का होगा चैनल। आप जाके यूट्यूब में सर्च करिए, या फिर आप सीधे यूट्यूब में लिखेंगे डियर मैम जादू ट्रिक्स, आपको हमारा चैनल खुल के आ जाएगा। ठीक है, आप उसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिए, और हमारे चैनल पे लगातार बने रहिए। स्काइप करके वीडियो मत देखिए, वरना सब सर के ऊपर से चला जाएगा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। फिर आप कहेंगे मैम ये नहीं समझ में आ रहा है, वो नहीं समझ, इसलिए इसको पॉज करके आप नोट करते हुए चलिए, और स्काइप नहीं करना है, लगातार देखनी है वीडियो को। ठीक है, आपको मैथ्स की जादूगर बननी है, और मैं बनाऊँगी, आई प्रॉमिस टू यू। ये जो चैनल है ना, आप सबको 100% क्या कहते हैं मार्किंग का, रिजल्ट का चैलेंज करता है। आपको अगर लगातार देख रहे हैं ना, तो आप अगर 0 वाले स्टूडेंट है ना, तो 100 में 100 आएगा, आई प्रॉमिस टू यू। बस आप बने रहे। ओके, ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।